So now we will be discussing a few doubts. As you can see, this is the question. An 80 kg block is supported with the help of several ropes as shown. The tension in this rope is T1 while that in this rope is T2. We are supposed to calculate the ratio of T1 upon T2. तो कैसे करेंगे? देखो, ऐसे केसेस में सबसे पहले हम ये वाली रोप में टेंशन निकालते हैं. ये वाली रोप में टेंशन निकालना काफी इजी है. इस पे नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है mg 800 न्यूटन. तो इस रस्सी में कितना टेंशन रहेगा? यही रस्सी इसको इक्विलिब्रियम में रख रही है. एंड वी विल से दैट द टेंशन ओवर हियर T3 इज 800 न्यूटन. सो फार क्लियर. अब इस नॉट को जरा ध्यान से देखो. इस नॉट का FBD बनाओ. नॉट बोले तो जो गांठ होती है तीन रस्सी के बीच में, वो. ये नॉट पे एक इधर से टेंशन लग रहा है T1, एक इधर से टेंशन लग रहा है T2 और एक नीचे की तरफ टेंशन है T3 800 न्यूटन. अब देखो, क्या ये नॉट इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल है. ये नॉट एक्सेलरेट नहीं कर रही है, लेफ्ट राइट नहीं जा रही है, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं जा रही है. इस नॉट पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए. अब इसके बाद हमें खाली ये एंगल्स देखने हैं. यार ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ज्योमेट्री से ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा. और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ज्योमेट्री से ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं जरा एंगल्स लिख लेता हूं. 30 डिग्री एंड sorry, this one is 60 degree and this one is 30 degree. अब क्या करना है? अब हम कंपोनेंट्स लेंगे. वही सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन x डायरेक्शन मस्ट बी 0. x डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस लग रही है? एक्सिस इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव लेते हुए वी कैन से दैट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x डायरेक्शन. एक तो फोर्स ये है T1 का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वुड बी T1 cos 60. पीछे की तरफ है इसलिए माइनस साइन. और इधर राइट की तरफ T2, उसका कंपोनेंट T2 cos 30 प्लस, क्योंकि वो राइट की तरफ है, हमने राइट साइड पॉजिटिव डिफाइन किया है. बस इनका सम 0 होगा. आगे cos 30 और cos 60 की वैल्यू डालते हुए आई गेट T1 by 2 is equal to T2 under root 3 by 2. तो यहां से हमें T1 upon T2 की वैल्यू बड़े ही इजीली अंडर रूट 3 आ जाएगी. सही है? अंडर रूट 3 is to 1. तो ये आंसर आ गया. वंस अगेन ये क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर है. हम यहां पे भी इस नॉट का FBD बनाएंगे. ठीक है? और ये नॉट पे क्या क्या फोर्सेस लग रही है, जरा एंगल्स पहले हम देख लें. यार ये एंगल कितना हो जाएगा? आई जस्ट enlarge the figure a little bit. Now I hope you can see it clearly. अब यार अगर तुम देखोगे ये पूरा एंगल 150 डिग्री है और उसके बीच में हम ज्योमेट्री से बोल सकते हैं कि यार अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होना चाहिए. ठीक है? और अगर ये एंगल 60 डिग्री है, कौन सा? ये वाला, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए. यहां तक भी समझ में आ गया? तो यार अब इससे समझ में आता है कि ये बीच का एंगल भी अपन निकाल सकते हैं ना. एंगल निकालने का खेल है सारा. दिस एंगल शोन ओवर हियर, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड देन दिस एंगल नाउ इज 90 डिग्री. सारे एंगल समझ में आ गए होंगे. तो अब अगर हम देखें इस नॉट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं. एक इधर की तरफ T1 making an angle 60 degree as shown, and एक इधर की तरफ T2 making an angle 30 degree as shown, and नीचे की तरफ एक 20 न्यूटन जो ये दिखाया हुआ है. वंस अगेन एग्जैक्ट सेम चीजें करेंगे और अपन फोर्सेस को इक्वेट करेंगे. क्या बोल रहा है ये? T1 और T2 हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है? बड़ा ही आसान है. ये यहाँ पे T2
न्यूटन सेकंड लॉ में क्या करना होता है, हमें सिस्टम डिफाइन करना होता है। न्यूटन लॉ लगाते वक्त हमने सिस्टम डिफाइन कर लिया कि भाई नॉट को देख रहा हूं मैं, नॉट पे लगने वाला सेकंड स्टेप है कि नॉट पे लगने वाले सारे फोर्सेस निकालो, निकाल लिए। थर्ड स्टेप है एक एक्सिस चूज करो, मैं चूज करता हूं ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस। न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में लगा रहा हूं मैं, इसलिए ये एक्स सबस्क्रिप्ट लगा दिया। अच्छा, अब ये नॉट क्या एक्सेलरेट कर रही है क्या, आगे पीछे जा रही है क्या? नहीं, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है ये, एक्सेलरेशन जीरो। नेट फोर्स क्या क्या लग रहा है अब, तो यार ये T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वुड बी T1 cos 60 और ये पीछे की तरफ है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए माइनस आएगा, माइनस T1 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 30। यहां से अपने इक्वल टू कहां से आया यार, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस बोले तो यहाँ पे अपन थे, इसका नेगेटिव ले लिया, ये वाला फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, एक्स एक्सिस का तुम कंपोनेंट लोगे तो इधर आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, so plus T2 cos 30 would be 0। यहां से हमको मिलेगा T1 by 2 is equal to T2 under root 3 by 2 और we can say T1 is T2 root 3। अब तक हमें खाली रेशियो मिला है, T1 और T2 के बीच में रिलेशन मिला है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिली है। एब्सोल्यूट वैल्यू कहां से मिलेगी यार, अब हम दूसरे डायरेक्शन में कंपोनेंट्स ले लेते हैं, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में एफ बी डी कैसे बनेगा, सबसे पहले सम ऑफ वाई डायरेक्शन में इक्वेशंस कैसे लिखेंगे अपन, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज एम इनटू ए वाई। वंस अगेन वाई डायरेक्शन में ये नॉट एक्सेलरेट नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन जीरो। और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, अब तुम देखो ऊपर की तरफ प्लस वाई, नीचे की तरफ माइनस वाई, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे एक बार पॉज करके खुद से लिखने का ट्राई करना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, तो यार ये T1 का वर्टिकल कंपोनेंट T1 cos 30, T1 cos 30, ये T2 जो है उसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos 60 या T2 sin 30, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है, जैसे तुम देखना चाहो। ये नीचे की तरफ है इसलिए माइनस, ये 20 न्यूटन नीचे की तरफ है इसलिए माइनस, इक्वल्स 0। यहां से अब हम T1 और T2 को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाना चाहिए। So on further solving this, I get T1 under root 3 by 2 minus T2 by 2 equals 20। इसी को और आगे सॉल्व करते हुए ऐसा कुछ आ जाएगा, ये अपनी दूसरी इक्वेशन बनेगी और ये पहली इक्वेशन यहाँ पे बन गई थी। Substituting the value T1 as T2 root 3 in the second equation, T1 को T2 root 3 पुट कर दिया मैंने खाली, यहां से अपने पास आ गया T2 अपने पास आ गया 20 न्यूटन। अगर T2 20 न्यूटन आ गया तो पहली इक्वेशन से T1 आ जाएगा अपने पास 20 रूट 3। क्वेश्चन में क्या पूछा था, T1 को x और T2 को y, तो अपना T1 x आ गया 20 रूट 3, y आ गया 20 रूट 3 and 20। This is the answer. If you still have doubt, please ping again on the group.